Assalamualaikum dear students, welcome to our YouTube channel CED Engineering Academy. So dear students, आज की इस वीडियो में हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग नॉन प्रिंसिपल एक्सिस के टॉपिक के ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सही है, जो कि असल में मॉड्यूल में एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.4। क्वेश्चन है हमारे पास के 100 into 150 mm बीम, दिस इज इन एम, ये हमारे साथ उसके क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन है, सही। क्रॉस सेक्शन is shown in figure used to support a uniformly distributed load of 4 kilonewton total on a simple span of 3 meter. The applied load acts in a plane making an angle of 30 with the vertical as shown in figure. Calculate the maximum stress at midspan and for the same section locate the neutral axis. So dear students, यहाँ पर हमारे साथ एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सही है, और ये उसके कुछ लेटरल यहाँ पर हमारे साथ जो डायमेंशंस है, सही है, उसका हाइट जो है वो 150 है mm, विड्थ जो है वो हमारे साथ 100 mm है, और ये उसका स्पेन ऑफ द बीम या लेंथ जो है वो हमारे साथ 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ लोड जो है ना वो हमारे साथ 4 किलो न्यूटन है। 4 किलो न्यूटन पर यूनिट नहीं है, यानी पर मीटर नहीं है, ये पूरे 3 मीटर के लिए है। यहाँ पर इस चीज़ में एक ट्रिक है, सही है, ये हमारे साथ इस तरह नहीं है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, इसका और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 4 किलो न्यूटन, सही है। इसका मतलब है कि 1 मीटर के लिए इतना है और ये टोटल के लिए है, तो इधर हमारे साथ टोटल लेंथ के लिए ये यूनिट दिए, यानी ये जो है ना 4 किलो न्यूटन, ये हमारे साथ W/L है, सही है। ये टोटल अगर इसको हम लोड करें तो ये W/L, इससे जो वैल्यू आती है वो 4 किलो न्यूटन है, ठीक है। ये इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पर गिवन है टोटल, इसमें पॉइंट है। तो उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर कहा गया कि ये मिड स्पेन जो है इस बीम का मिड स्पेन, तो इस पे आप क्या फाइंड करो, इस मिड स्पेन पे आप लोग मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करो। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के फार्मूले में तो हमारे साथ स्ट्रेस के फार्मूला जो है इसमें सारे मूवमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर मूवमेंट फाइंड करना है, सही है। मिड स्पेन पे हमने इस बीम के लिए मूवमेंट फाइंड करना है, फिर उस मूवमेंट की वैल्यू को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ जो पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर जो लोड है वो टोटल है, सही है, वो W जो है वो WL के बराबर है। तो हमारे साथ सबसे पहले तो ये बात है कि इस मिड स्पेन पर इसका मूवमेंट क्या होगा। मैं यहाँ पर इसके SFD ड्रा करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके आप लोग जल्दी ड्रा करता हूँ डायरेक्ट ही, सही है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को आती है। हमारे पास अगर ये UDL हो, सही है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो उसका शेयर फोर्स हमारे साथ कुछ यू आएगा, सही है, और फिर उसके बाद जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट हमारे पास इसका कुछ यू आएगा। ये मूवमेंट जो होता है इसकी वैल्यू हमारे साथ होती है WL² डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे साथ किस तरह, ये हमारे साथ इस तरह है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये जो लोड है UDL, इसकी वैल्यू है हमारे साथ इस लोड, ये एरिया जो है WL होगा, सही है। यहाँ पर इसके रिएक्शंस किस तरह आएंगे, रिएक्शन इसके आएंगे हमारे साथ WL/2, सही है, यहाँ पर भी WL/2 होगा। तो अगर हम इस साइड के लिए ये फाइंड करना चाहें मूवमेंट, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मूवमेंट होगा वो इस एरिया के बराबर होगा हमारे साथ। यहाँ पर जो शेयर फोर्स का जो एरिया है, तो इस पॉइंट तक हमारे साथ जो वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, WL/2, और ये लेंथ जो है वो भी हमारे साथ L/2 है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो यहाँ पर इस मोमेंट के वैल्यू के बराबर होगा, सही है, क्योंकि इस ज़ीरो के साथ फिर ये ऐड हो जाएगा, हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसका एरिया हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, ट्रायंगल हाफ BH है, तो हमारे साथ हाफ हो जाएगा। बेस जो है वो L/2 है और हाइट जो है वो WL/2 है, तो इससे हमारे साथ क्या हो जाएगा, WL²/8। तो मैक्सिमम मूवमेंट जो मिड स्पेन पे होता है वो हमारे साथ इस चीज़ के बराबर होता है। अब चूंकि हमारे साथ
WL टोटल WL बराबर है हमारे पास W क्या, वो हमें गिवन है 4 किलो न्यूटन। तो इधर मैं WL को रिप्लेस करके W लिखता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, WL डिवाइडेड बाय 8। क्यों? क्योंकि हमारे पास W जो है वो WL के बराबर है। तो ये इधर पुट करो, हमारे साथ ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर टोटल हमारे पास यहाँ पर जो UDL है उसका टोटल जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो 4 हो जाएगा। लेंथ यहाँ पे बीम का लेंथ 3 है, 8 पे डिवाइड करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर हमारे साथ 10⁻6 मल्टीप्लाई करो तो 10⁻3 किलो के लिए आ जाएगा, और मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो अगेन उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ न्यूटन मिलीमीटर इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूटन पर मिलीमीटर। न्यूटन और मिलीमीटर के यूनिट्स हमारे साथ पेराहर में मेगापास्कल में वैल्यू आ जाती है, सही है। अब यहाँ पर उसके बाद हमारे साथ हमने मूवमेंट की वैल्यू तो निकाली, लेकिन हमने अब इस मूवमेंट को रिजॉल्व भी तो करना है ना। मूवमेंट को रिजॉल्व नहीं करेंगे, बेंडिंग अनसिमेट्रिकल बेंडिंग जो होती है, हमने इसको अगर इधर लोड लग रहा है इस तरह, सही है, ये लोड हमारे साथ किस पॉइंट पे लग रहा है ये भी हमने डिस्कस करना है। ये UDL जो है ये इधर लग रहा है, ये इस पॉइंट, अगर हम 3 डायमेंशनली देखें इस इंक्लिनेशन पर लग रहा है, सही है, इस तरह लग रहा है। अगर ये हमारे पास बीम है, ये उसका 3 डायमेंशनल डायग्राम है, सही है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर, तो लोड इस तरह लग रहा है, तो इस तरह लोड लगेगा इस साइड पे, तो हमारे पास मूवमेंट इस तरह जनरेट होगा, इस तरह प्रोड्यूस होगा। हमारे साथ यहाँ पर है एक बात और भी है कि हमारे साथ ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सही है, इसके टॉप पर कंप्रेशन बन रहा है, सही है, नीचे टेंशन आ रहा है, तो हमारे पास कंप्रेशन जिस साइड पे बनेगा फिंगर वहाँ पे होंगे इस तरह, हमारे साथ फिर मूवमेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कुछ प्रॉब्लम इस तरह है जो कि आगे आ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे, उसमें मूवमेंट हमारे पास फिर इस तरह आ जाते हैं, वो हम खैर डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह उसको डायरेक्शन देनी है। तो मूवमेंट जो हमारे साथ इस बेंडिंग एक्सिस पे आ जाएगा, सही है, तो हमने क्या करना होगा, इसको रिजल्ट करना होगा। MZ हमारे पास M cos थीटा और यहाँ पर MY हमारे साथ M sin थीटा, सही है, MZ M cos थीटा, चूंकि दोनों हमारे साथ MZ भी पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, Y भी हमारे साथ MY वही पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के जो रिजल्ट कंपोनेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, सही है। मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पर डालो, तो उसके बाद आप लोगों के साथ cos थीटा sin थीटा कैलकुलेट करो, आपके साथ ये वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि हमारे साथ जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस हमारे साथ आ जाएगा BH³/12, बेस हमारे पास 100 mm है, हाइट 150 mm है, सही है। वो ये का इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। IY हमारे साथ क्या हो जाएगा, HB³/12 हो जाएगा, सही है। इससे हमारे साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन वैल्यूज़ को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यूज़ को और जो हमारे साथ बेंडिंग मोमेंट्स आ गए MZ और MY, ये सारी वैल्यूज़ इस स्ट्रेस इक्वेशन में पुट करो और इसको कैलकुलेट कर लो, सही है। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करो, सही है, इसको इस पे डिवाइड करो, तो हमारे साथ एक जनरल इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ Y और Z। तो जब हम न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करेंगे तो इसी स्ट्रेस इक्वेशन को 0 के बराबर लेंगे, सही है। फिर उसके बाद हम Y को Z पे डिवाइड करेंगे। असल में इस तरह हो जाएगा कि ये टर्म इस साइड पे आ जाएगा, Z Y पे डिवाइड हो जाएगा और Y के साथ जो वैल्यू होगी वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा इस तरह, तो Z इधर आ जाएगा और ये 0.06 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्म हमारे साथ बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे साथ ये जो है ना, ये 0.060 इसको डिवाइड करो इस वैल्यू पर, तो हमारे साथ ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर के ज़रिए आप लोग कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करो, टेंजेंट इनवर्स ये वैल्यू पुट करो, तो आपके साथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू क्या होगी, आपके साथ होगी 52.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है हमारे पास इस सेंट्रोइडल एक्सिस से लेकर हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस तक, ये जो इंक्लाइन हुआ है या ये जो रोटेट हुआ है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस, सही है,
वो हमारे पास कितना रोटेट हुआ है, 52.5 डिग्री रोटेट हुआ है। सही। उसके बाद अगर हम ये फाइंड करना चाहे कि इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फाइंड करना चाहे, सही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ पॉइंट ए है, ये हमारे साथ पॉइंट बी है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो सबसे पहले इस तरह करें कि ये वाई और जेड की जो लोकेशंस है इन ए बी सी डी पॉइंट्स के लिए, सही, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये आप लोग इधर लिखे, क्योंकि ये हमारे पास इसका हाइट 150 है और इसकी जो विड्थ है वो 100 है। तो ए पॉइंट पर हमारे साथ वाई का जो लोकेशन होगा सेंट्रोइडल एक्सिस से वो 150/2 होगा, यानी 75 होगा, लेकिन वो माइनस होगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से डाउन हो रहा है, तो ये -75 आ जाएगा। और उसके बाद जेड की जो लोकेशन है पॉजिटिव एक्सिस पे 100/2 हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। सही। इस बी पॉइंट पर दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि जेड भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ है और वाई भी डाउनवर्ड है। इस सी पॉइंट पर हमारे साथ वाई पॉजिटिव होगा, जेड नेगेटिव होगा, और डी पॉइंट पर हमारे साथ दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये वैल्यूज जो है वो स्ट्रेस इक्वेशन में डालते जाओ, ठीक है। ये जो हमारे साथ स्ट्रेस इक्वेशन था ये वाला, ये वैल्यूज इस इक्वेशन में डालते जाओ, वाई और जेड की जो वैल्यूज है इस इक्वेशन में डालते जाओ, आपके साथ मेगापास्कल में हमारे साथ स्ट्रेस की वैल्यू आती जाएगी। तो जब हमारे साथ स्ट्रेस की वैल्यू आती जाएगी, सही है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा पॉइंट टेंशन में या कंप्रेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस साइड पे फोर्स लगेगा, इस साइड पे इस तरह यूडीएल लगेगा, सही है, तो हमारे साथ इसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ठीक है, तो वो हमारे साथ किस तरह होंगी, वो हमारे साथ इस तरह होंगी कि इस ए पॉइंट पर हमारे पास 6.45 मेगापास्कल स्ट्रेस जनरेट होगा, यानी अगर वो पॉइंट यहाँ पे हो पॉजिटिव, इससे आगे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वो 6.45 हमारे साथ ये पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को इधर इसके साथ ज्वाइन कर लो। और फिर बी पॉइंट पर हमारे साथ 0.45 है, तो फॉर एग्जांपल वो पॉइंट उसके साथ बहुत ही ज़्यादा करीब है, सही है, तो इस पॉइंट को उसके साथ ज्वाइन करो इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सी पॉइंट पर -6.45 है, सही है, -6.45। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि वो पॉइंट हमारे साथ यहाँ पर है -6.45, क्योंकि ये कंप्रेशन है तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स हो जाएगा, और ये टेंशन है इसका डायरेक्शन इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हो। तो ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन कर लो इस तरह, सही है। अब उसके बाद हमारे साथ फिर डी पॉइंट पर -0.45 है, तो अगर वो पॉइंट हमारे साथ यहाँ पे हो, ठीक है, तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर लो इस तरह, ये इस तरह इसके साथ भी ज्वाइन करो, और ये हमारे साथ इधर भी आ जाएगा, ये पॉइंट जो है इसके साथ भी मिल जाएगा। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल में स्ट्रेस डायग्राम आ जाएगा। तो ये स्ट्रेस इस तरह आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका स्ट्रेस डायग्राम हो गया, सही है। प्लेन में जो टेंशन है टेंसाइल, वो इसको इस तरह शो कर लो कि उससे अवे जा रहे, सही है। और यहाँ पर अगर कंप्रेशन है तो इसको टुवर्ड्स शो कर लो, ठीक है, कंप्रेशन फोर्सेस है। तो ये हमारे पास इस तरह इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बन जाएगा। अब ये हमारे पास उसका न्यूट्रल एक्सिस है जो कि एट अ सर्टेन एंगल यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स है ना, सी और डी, ये साइड वो हमारे पास अंडर कंप्रेशन है, और ए और बी जो है वो पॉजिटिव है, ये साइड अंडर टेंशन है, यानी यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। अगर हम फिजिकली इसको देखें, अगर इस पे ये इस तरह लोड लग रहा हो, तो जाहिर बात है ये 2 पॉइंट्स कंप्रेशन फोर्सेस, यहाँ पे स्ट्रेसेस भी यहाँ पर कंप्रेशन जनरेट है, और ये इस तरह अपवर्ड आ रहे हैं। देखो यहाँ पर टेंसाइल होंगे, ये इस तरह होगा, इन 2 पॉइंट्स पर टेंसाइल, इन 2 पॉइंट पर कंप्रेशन, यानी न्यूट्रल एक्सिस के उस साइड पे हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रेसेस आएंगे, इस साइड पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।